कि आप मेरे साथ यहाँ जुड़े। अब सबसे पहले सरस्वती माँ को नमन करते हुए, रूबरू मंच का शुक्रिया अदा करते हुए और इरशाद साहब और अजहर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं शाम का आगाज करती हूँ। धन्यवाद। और आप सभी श्रोताओं का दिल से अभिनंदन। तो अब आज हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम संसार में आए हैं तो उसका एक ही जरिया है, हमारी माँ। तो मैं सबसे पहले एक मुक्तक माँ के चरणों में रखती हूँ, उनको नमन करते हुए, क्योंकि वह ईश्वर भी हैं जो माँ के लिए धरती पर आए। क्योंकि माँ हम सबको वो शिक्षा देती है जो शायद संसार में और कोई नहीं दे सकता। एक मुक्तक मम्मा के नाम सुनिएगा। चलना भी सिखाती है, संभलना भी सिखाती है। चलना भी सिखाती है, संभलना भी सिखाती है। समय को बांध मुट्ठी में बदलना भी सिखाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी जुड़ने के लिए, सुरेश जी, पूनम जी, राही सर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज्योति जी धन्यवाद, ज्योति जैन जी शुक्रिया। तो मैं मुक्तक सुना रही थी कि चलना भी सिखाती है, संभलना भी सिखाती है। समय को बांध मुट्ठी में बदलना भी सिखाती है। वो मेरी माँ मेरी पहली गुरु, अभिमान है मेरा। वो मेरी माँ मेरी पहली गुरु, अभिमान है मेरा। जीवन के स्वरूपों में हमें ढलना सिखाती है। जीवन के स्वरूपों में हमें ढलना सिखाती है। चलना भी सिखाती है, संभलना भी सिखाती है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद सोहेल जी, धन्यवाद सविता जी। और भी नाम ऊपर चले गए, मैं देखूंगी बाद में, सबको धन्यवाद कहूंगी दिल से। और पूर्णिमा जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब एक शेर सुनाती हूँ कि सुनिएगा। माँ हमेशा हमारे लिए निस्वार्थ भाव से हमें आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होती है। उसी पर 2 लाइनें हैं कि हाथ जब मैंने बढ़ाया और फलक को छू लिया। हाथ जब मैंने बढ़ाया और फलक को छू लिया। मुड़ के देखा माँ खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान थी। एक वही निश्चल मुस्कान है जो हमें आगे बढ़ते देखकर बहुत खुश होती है। थैंक यू मम्मा, लव यू। और एक गजल आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। उम्मीद है मम्मा मुझे देख रहे हैं जी। एक सुनाती हूँ मैं आपको कि सुंदर गजल से पहले एक 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। वो भी मेरे पेरेंट्स के नाम हैं एक्चुअली। जी सुनिए, मेरी आवाज अब ठीक आ रही है जी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सुंदर सीप का मोती हूं मैं, एक सुंदर सीप का मोती हूं मैं, प्रकाश किरण की ज्योति हूं मैं। एक सुंदर सीप का मोती हूं मैं, प्रकाश किरण की ज्योति हूं मैं। आज भी जब नैहर जाती हूँ, नैहर यानी मायका, पीहर। आज भी जब नैहर जाती हूँ, माँ के पास ही सोती हूँ मैं। जी शुक्रिया शुक्रिया पूनम जी, शुक्रिया सोनिया जी, धन्यवाद अजहर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक गजल आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा।
बुलाते हो मुझे तुम जिस तरह, कैसे ना आऊं मैं। ये एक श्रृंगार रस पर प्रयास किया है, सुनिएगा। बुलाते हो मुझे तुम जिस तरह, कैसे ना आऊं मैं। बुलाते हो मुझे तुम जिस तरह, कैसे ना आऊं मैं। मिले जो साथ तेरा, जिंदगी भर मुस्कुराऊं मैं। बुलाते हो मुझे तुम जिस तरह, कैसे ना आऊं मैं। मिले जो साथ तेरा, जिंदगी भर मुस्कुराऊं मैं। तेरी उल्फत में बीके चंद लम्हे खूब भाते हैं। तेरी उल्फत में बीके चंद लम्हे खूब भाते हैं। दिल करता है यादों में तुम्हारी डूब जाऊं मैं। तेरी उल्फत में भीगे चंद लम्हे खूब भाते हैं। दिल करता है यादों में तुम्हारी डूब जाऊं मैं। और आगे सुनिएगा अगला शेर कि अब तो धड़कने भी नाम से तेरे धड़कती हैं। कि अब तो धड़कने भी अब तो धड़कने भी नाम से तेरे धड़कती हैं। चले आओ तुम्हें भी धड़कनों की धुन सुनाऊं मैं। कि अब तो धड़कने भी नाम से तेरे धड़कती हैं। चले आओ तुम्हें भी धड़कनों की धुन सुनाऊं मैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, पूनम जी। और आगे सुनिएगा, ख्यालों में तेरी मौजूदगी से दिल नहीं भरता। ख्यालों में तेरी मौजूदगी से दिल नहीं भरता। ये पलकें जब भी उठें रूबरू बस तुमको पाऊं मैं। ख्यालों में तेरी मौजूदगी से दिल नहीं भरता। ये पलकें जब भी उठें रूबरू बस तुमको पाऊं मैं। जी शुक्रिया, शुक्रिया सोनिया जी। और एक आखिरी शेर है, मुझको हर जन्म में साथ तेरा ही मयस्सर हो। मुझको हर जन्म में साथ तेरा ही मयस्सर हो। तेरे आगोश में लिपटे हुए दुनिया से जाऊं मैं। मुझको हर जन्म में साथ तेरा ही मयस्सर हो। तेरे आगोश में लिपटे हुए दुनिया से जाऊं मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। अब एक शेर सुनाती हूँ। जी, निगाहें बड़ी ही जालिम हैं, निगाहें बड़ी ही जालिम हैं, सितम हर बार करती हैं। निगाहें बड़ी ही जालिम हैं, सितम हर बार करती हैं। जमाने की हर एक शय में तेरा दीदार करती हैं। निगाहें बड़ी ही जालिम हैं, सितम हर बार करती हैं। जमाने की हर एक शय में तेरा दीदार करती हैं। और हाले दिल निगाहों को भला समझाऊं मैं कैसे। हाले दिल निगाहों को भला समझाऊं मैं कैसे। कि जिनसे रूठा है ये दिल उन्हीं से प्यार करती हैं। कि हाले दिल निगाहों को भला समझाऊं मैं कैसे। कि जिनसे रूठा है ये दिल उन्हीं से प्यार करती हैं। निगाहें बड़ी ही जालिम हैं, सितम हर बार करती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखना गिर गया क्या? जी जी जी, धन्यवाद। नेटवर्क का क्या? जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक यू सविता जी, धन्यवाद दिलशाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं, ठीक है बस। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। एक रचना आगे सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा प्लीज। और अगर आप तक पहुंचे तो नवाजिएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू। सुनिएगा। मुस्कुराते रहो, दिल लुभाते रहो,
मुस्कुराते रहो, दिल लुभाते रहो, कुछ हमारी सुनो, कुछ सुनाते रहो। मुस्कुराते रहो, दिल लुभाते रहो, कुछ हमारी सुनो, कुछ सुनाते रहो। जिंदगी के अंधेरों से लड़ते हुए, जिंदगी के अंधेरों से लड़ते हुए, जुगनुओं की तरह जगमगाते रहो। शुक्रिया 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 सोहेल साहब, शुक्रिया सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे सुनेगा। शुक्रिया आदित्य, शुक्रिया, थैंक यू जी जी, थैंक यू सुधा जी, थैंक यू पूर्णिमा जी। बहुत सारे नाम ऐसे ऊपर जाते जा रहे हैं। आगे एक कुछ दोहे मैंने लिखे हैं, सुनाती हूँ, जो कि रामायण के श्री राम के राज तिलक के लिए एक दोहा लिखा था। सुनिएगा कि ऋषि निकाले राज तिलक, ऋषि निकाले राज तिलक, राम गए बनवास। ऋषि निकाले राज तिलक, राम गए बनवास, समय बड़ा बलवान है, देखे भूप न दास। यानी कि समय के आगे हम सबकी क्या बिसात है। अगर समय ने तय कर लिया कि क्या करना है तो फिर हम कौन और आप कौन। तो बस यही है कि ऋषि निकाले राज तिलक, राम गए वनवास, समय बड़ा बलवान है, देखे भूप न दास। शुक्रिया सुधा जी, थैंक यू सोनिया जी। और एक आगे सुनिएगा कि हम एक्चुअली सोचते हैं कि हमारे विचारों पर तो कोई लगाम है ही नहीं, लेकिन जिह्वा ऐसी चीज़ है जिस पर हम लगाम लगा सकते हैं। उसी के लिए दो पंक्तियां एक दोहे में समाहित की हैं। सुनिएगा कि छूट विचारों पर रहे, जीभ करे विश्राम। छूट विचारों पर रहे, जीभ करे विश्राम, बंदे तब तू पाएगा मन चाहे परिणाम। छूट विचारों पर रहे, जीभ करे विश्राम, बंदे तब तू पाएगा मन चाहे परिणाम। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू रेणुका जी, थैंक यू आदित्य। और नाम ऊपर चले गए। जी जी जी, थैंक यू रेणुका जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पूनम जी, पूर्णिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके नाम मिस हो रहे हैं उनके लिए मैं बाद में सबको मैं दिल से थैंक्स करूंगी, सबके साथ मैं बात करूंगी। थैंक यू सो मच। अब एक आगे सुनिए कि आँच सत्य को ना लगे, निहित सत्य में खैर। आँच सत्य को ना लगे, निहित सत्य में खैर, झूठ कभी भी ना टिके, गिरता है बिन पैर। आँच सत्य को ना लगे, निहित सत्य में खैर, झूठ कभी भी ना टिके, गिरे सदा बिन पैर। यानी कि जिंदगी में सच को कभी आँच नहीं लगती। जैसे कि एक सच ये है कि रूबरू का मंच हम सबको एक ऐसी कड़ी में जोड़े हुए हैं जिसके लिए जितना शुक्रिया किया जाए इरशाद साहब का, अजहर साहब का, उतना कम है। मैं इन दोनों के लिए जितना भी सोचती हूँ कि इन्होंने बहुत 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 सेवा करी है साहित्य की। इरशाद साहब बेहद सुलझी हुई शख्सियत हैं। उस वक्त वीडियो में आई थिंक कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई थी जब मैं बात कर रही थी लखनऊ की, कि लखनऊ इवेंट में मैं इरशाद साहब से पहली बार मिली और आप यकीन मानिए कि इतने ज़हीन, इतने मीठी ज़बान और उतने ही अच्छी बातचीत, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम सबको वहाँ पे
एक मंच दिया जिसमें हम सबको एक साथ, बहुत लोगों को उन्होंने संभाला भी और संवारा भी, सम्मानित भी किया। और हम सब उस चीज़ को अभी भी याद करते हैं कि किस तरह उन्होंने उस इवेंट का, अज़हर साहब ने और इरशाद साहब को पूरा श्रेय जाता है उस इवेंट को इतने बेहतरीन ढंग से अरेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे उस सभा का एक गौरवान्वित हिस्सा बनाने के लिए। धन्यवाद इरशाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब एक मुक्तक आपकी नजर करती हूँ, सुनिएगा। कह गई शाम कुछ यूं उतरते हुए। शुक्रिया सुधा जी, शुक्रिया रेणुका जी, थैंक यू ज्योति जैन जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सुनिएगा, समय बस 5-7 मिनट ही रह गए हैं, सुनिएगा। कह गई शाम कुछ यूं उतरते हुए, कह गई शाम कुछ यूं उतरते हुए, वक्त भी मुस्कुराया गुजरते हुए, वक्त भी मुस्कुराया गुजरते हुए, कैसे वादों इरादों पे कर लूं यकीन, कैसे वादों इरादों पे कर लूं यकीन, जिंदगी जा रही है मुकरते हुए, जिंदगी जा रही है मुकरते हुए, कह गई शाम कुछ यूं उतरते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया रेणुका जी, सोनिया जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक अब आखिरी एक मैं, मेरी जो सबसे पसंदीदा रचना है मेरी, एक्चुअली बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप ये वाली ज़रूर सुनाना। एक मैं सुनाती हूँ आपको, हास्य व्यंग्य है पति की पीड़ा। मेरी ये रचना बहुत पसंद सबने करी थी, तो मैं आपको एक बारी सुना देती हूँ और इसी के साथ शाम को समाप्त करूँगी। हंसते हंसते चलना चाहिए, इसलिए सुनिएगा। एक हास्य व्यंग्य है। हस्बैंड अपने फ्रेंड्स को बताता है, ये मतलब वाइफ के बारे में, बस यही है कि किस तरह से वो बताता है, किस तरह से वाइफ के साथ इंटरेक्ट करता है और किस तरह से दोस्तों को नसीहत करता है। उसी के मद्देनजर एक छोटा सा हास्य रचना है, सुनिएगा। कि बेटर हाफ तुम कहकर मुझको कितना बटर लगाती हो, बेटर हाफ तुम कहकर मुझको कितना बटर लगाती हो, सुनते हो जी कहकर मुझको कितनी बात सुनाती हो। बेटर हाफ तुम कहकर मुझको कितना बटर लगाती हो, सुनते हो जी कहकर मुझको कितनी बात सुनाती हो, शुरू शुरू में बड़ा सुहाना लगता है ये प्यार, शुरू शुरू में बड़ा सुहाना लगता है ये प्यार, बड़े बुजुर्ग सभी सच कहते खुशियों के दिन चार, अब तो जीवन भर ही हमको जी हजूरी है करनी, अब तो जीवन भर ही हमको जी हजूरी है करनी, शादी की पॉलिसी जो ली है किश्तें तो होंगी भरनी, अब तो जीवन भर ही हमको जी हजूरी है करनी, शादी की पॉलिसी जो ली है किश्तें तो होंगी भरनी। और रिस्क कवर के रूप में हमने जो ये रिस्क उठाया है, सुनिएगा, कि रिस्क कवर के रूप में हमने जो ये रिस्क उठाया है, तुमसे शादी करके अपना भेजा ही बनाया है, रिस्क कवर के रूप में हमने जो ये रिस्क उठाया है, तुमसे शादी करके अपना भेजा ही बनाया है, जाने क्या हो गया है मेरी अच्छी खासी लाइफ में, जाने क्या हो गया है मेरी अच्छी खासी लाइफ में, अब तो चारों धाम है दिखते मुझको अपनी वाइफ में, जाने क्या हो गया है मेरी अच्छी खासी लाइफ में, अब तो चारों धाम है दिखते मुझको अपनी वाइफ में, प्राणों की प्यासी बीवी जब मुझको पास बुलाती है,
प्राणों की प्यासी बीवी जब मुझको पास बुलाती है, सच कहता हूँ यार हलक में जान सूख सी जाती है। प्राणों की प्यासी बीवी जब मुझको पास बुलाती है, सच कहता हूँ यार हलक में जान सूख सी जाती है। मैं तो कहता हूँ मेरे यारो गलती ना दोहराना तुम, मैं तो कहता हूँ मेरे यारो गलती ना दोहराना तुम। खतरनाक शादी का लड्डू खाकर मत पछताना तुम, खतरनाक शादी का लड्डू खाकर मत पछताना तुम, खतरनाक शादी का लड्डू खाकर मत पछताना तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोहेल साहब, थैंक यू सुधा जी, थैंक यू अजहर साहब, थैंक यू इरशाद जी। और समय अब इजाज़त मांग रहा है कि जी जी सविता जी, थैंक यू सुधा जी। आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर मैं रूबरू के इस मंच का हृदय से शुक्रिया करती हूँ। इरशाद साहब, अजहर साहब और रूबरू के तमाम सदस्य और जितने भी मेरे मित्र और परिवार के लोग आज मुझसे FB लाइव पर जुड़े हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। शब खैर, गुड नाइट। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।